हमसे उस वक्त कुछ वादे हुए। हमसे कहा गया था कि हमारी तरक्की में अगर रुकावट है तो 370 है, अगर जम्मू कश्मीर में हालात खराब है वो 370 की बदौलत, अगर जम्मू कश्मीर में यहाँ रिश्वत लेने का सिलसिला है वो 370 की बदौलत, अगर हमारे नौजवान रोजगार के लिए परेशान 370 की बदौलत, हमारे तमाम बीमारियों का उन्होंने कहा कि अगर कोई वजह है, कोई कारण है वो 370 है। 370 घटते ही इन्होंने कहा कि हमारे तमाम मुश्किलात, हमारी तमाम परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। 370 घटते अब 4 साल से ज्यादा मजबूर होते हैं हम पूछने पे कि खुदारा हमें बताइए कौन सी ऐसी हमारी परेशानी है जिसका आपने इलाज किया। हमारे गुजर बकरवाल भाई माल मवेशी पालने वाले जिनका गुजारा जंगलों से होता है, क्या उन जंगलों पे जो उनका हक था इनको हक वापस मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। जो रोजगार, जिस रोजगार का हक हमारे नौजवान भाइयों को बहनों को है, क्या उनको वो रोजगार मिला? कहीं पर नहीं। उल्टा हकीकत ये है कि जहां पे भी इन्होंने लिस्टें निकाली, लिस्टों में धांधली आई और वो लिस्टें कैंसिल हुई। कहीं पे भी रिक्रूटमेंट का सिलसिला नहीं। बिजली का हिसाब जो हमारे सामने है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे कट। जब ठेके आते हैं ठेकेदार बाहर से आता है, जब मुलाजमत होती है मुलाजिम बाहर से आता है, जब अफसरों को लगाना होता है अफसर बाहर से आता है, यहाँ तक कि हमारे एलजी साहब भी बाहर से यहाँ तो है, यहाँ की तो है नहीं। न हमारी जबान समझने वाले, न हमारा तौर तरीका समझने वाले, न हमसे बात करने वाले। बेताज बादशाह हमारे ऊपर जो है राज करने के लिए यहाँ भेजे गए हैं। बेइंसाफी के अलावा हमें और कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। फिर ये लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग सब खुश हैं। अरे ना, खुशी कितनी है लोगों में, जिस दिन वोट गिने जाएंगे उस दिन मरकज को पता चलेगा कि वाकई लोग कितने खुश और कितने आज एक भी तबका हमारा खुश नहीं। सही कहा नासिर ने अपनी तकरीर में, मैं 6 साल इस रियासत का वजीर आला रहा। मैं जानता हूं 31 मार्च कितना अहम दिन होता है हमारे लिए, किस तरह हम खजाने खुले रखते थे, किस तरह हमारी कोशिश रहती थी कि जो ठेकेदार है उनको अपना पेमेंट मिलना चाहिए। जहां जहां बिलें हैं, जहां जहां इन्होंने ये कागज ये किए हैं दाखिल, वहां पे उनको अपना पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरे यहाँ नौजवान साथी ने, बादशाह खान यहाँ ये अफसर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। 27-28 तारीख को ही उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए, ट्रेजरी बंद किया, कहा यहाँ से कोई पेमेंट नहीं आती है। और हकीकत ये है कि पैसा इनके पास था। मेरी जानकारी के मुताबिक कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा हमारे कश्मीर का ही पैसा जो है वो लैप्स होकर हमने वापस मरकज को भेज दिया। अब गरीब लोगों के पेट पे अपना लात मारने से आपको क्या फायदा मिलता है? ये बड़े बड़े ठेकेदार नहीं है, ये अदानी अंबानी वाले कंपनी नहीं है, ये यहाँ के गरीब छोटे ठेकेदार हैं। लोग उनके साथ मुलाजमत करते हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी की कमाते हैं, उस मजदूरी का भी इनको पैसा नहीं मिलता। यहाँ तक कि हमारे पुलिस को जो किराए पर गाड़ियां देते हैं, ये सुमो ट्रवेरा वाले, इन बेचारों को पिछले 9 महीनों से पैसा नहीं आया है। आज दुकानदार भी इनको कर्जा नहीं देता। दुकानदार भी कहता था मैंने 9 महीने आपको कर्जे पे दिया है, अब 10वां महीना मैं शुरू नहीं कर सकता हूं, जब पैसे लाओ और यहां से सामान उठाओ। तो मुझे बताइए ना, 5 अगस्त का तो आपने किया, फायदा किसको हुआ?
फायदा उन्हीं लोगों को मिला जिन्होंने आप लोगों के सामने अपना सिर झुकाने का काम किया, जो आपका ए टीम, बी टीम, सी टीम बनने के लिए तैयार थे, जो आज आपके नक्शे कदम पे यहाँ पे लोगों को गुमराह करने के लिए गली गली जाके जो है अपनी तकरीरों में कहेंगे कि आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो चुकी है, आपकी जिंदगी में बस रोशन ही रोशन। अंधेरा इनको दिखेगा नहीं, क्योंकि दिल्ली ने इनके घर बहुत रोशन किए हैं। हर महीने इनको लिफाफे मिलते हैं, हर महीने इनका कोई ना कोई फायदा होता है। छोटे छोटे लोग जो है बड़े बड़े रियासत के बाहर जो है ठेकेदार बन गए हैं, सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्होंने जो है दिल्ली का दामन पकड़ के दिल्ली का ए टीम, बी टीम, सी टीम बनने का जो फैसला किया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ आप लोगों की आवाज दब जाए, कि आपकी आवाज कमजोर हो जाए, कि आपकी आवाज जो है वो दिल्ली या रियासत मुल्क के बाहर तक ना पहुंचे। और वो क्या आवाज है? वो यही आवाज है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला जो है वो हम कबूल नहीं करते हैं, नहीं करते। मैं खुद खामोश होता अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी आती। मुझे क्या चिट्ठी है कि आपकी जिंदगी बेहतर हो, मैं उसकी मुखालफत करूं? आखिरकार आपकी बेहतरी मेरी बेहतरी है, आपकी तरक्की मेरी तरक्की है, आपकी खुशी मेरी खुशी है। जितना आप खुश होंगे उतना मेरे दिल को तसल्ली होगी। लेकिन इसी तरह जहां आप मायूस हो, जहां आप परेशान हो, जहां आप नाराज हो, तो जाहिर सी बात है कि वो मायूसी, वो परेशानी, वो नाराजगी, उसका असर भी मेरे ऊपर पड़ेगा। तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी तर्जुमानी करूं, उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करूं, न ये कि मैं उसके ऊपर जो है वो पर्दा बनाऊं, उसके सामने पर्दा लाऊं और छुपाने की कोशिश करूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन इलेक्शनों की अहमियत जो है वो कम नहीं देगी। आपने सिर्फ एक ही पैगाम पे सोचना है, आपने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना है। जब पोलिंग बूथ के अंदर आप चले जाओगे, आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद आपकी जिंदगी में बेहतरी आई या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, अगर आपने तबाही और बर्बादी देखी, अगर आपके बाल बच्चों ने रोजगार नहीं हासिल किया, अगर आपके रिश्तेदारों को किसी तरह का फायदा नहीं आया, अगर आपके इलाज में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके बच्चों के तालीम में बेहतरी नहीं आई, अगर आपके रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, तो आपने बीजेपी की ए टीम, बी टीम, सी टीम, इन तमाम टीमों को हरा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस हल वाले बटन को दबा के एक शानदार उम्मीदवार को यहां से भेजना है।